नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्टडी अंकुश में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको रीजनिंग में श्रृंखला का टॉपिक सिखाऊंगा। रीजनिंग में श्रृंखला का टॉपिक आज आपको सिखाने जा रहा हूं। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? नंबर 1 ई ए आई एम क्यू प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हमें बताना है कि इसकी जगह क्या आएगा। पहले ए आई एम क्यू और इसकी जगह क्या आएगा। अब हमें पता होना चाहिए ए का नंबर 1 होता है और ई का नंबर 5 होता है और आई का नंबर 9 होता है और एम का नंबर 13 होता है, इसका नंबर 17 होता है। अब हमें दोस्तों देखना है कि पहले से दूसरा शब्द कैसे बना, दूसरे से तीसरा कैसे बना, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा और पांच में से छठा अक्षर कैसे बनेगा। अब देख रहे हैं हम पहले से 5, इसका मतलब इसमें कितने की वृद्धि हुई है? +4। और जब 5 से 9 में अगला अक्षर बनाया है तो उसमें कितनी वृद्धि हुई है? +4। और 9 से 13 में जाने के लिए कितने की वृद्धि हुई है? +4। इसमें भी हुई है +4। तो अगर हमें 5 से छठा अक्षर बनाना है तो इसमें भी हमें क्या करना होगा? +4। और 17 और 4 होते हैं 21 और 21 नंबर होता है हमारा यू का। तो आपका आंसर हुआ दोस्तों यू। ठीक है, इसी प्रकार से आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ए सी एफ। नंबर 2 ए सी एफ। जे ओ और क्वेश्चन मार्क। अब हमें देखना है पहले से दूसरा कैसे बना, दूसरे से तीसरा कैसे बना, तीसरे से चौथा कैसे बना, चौथे से पांचवा कैसे बना और पांचवी से छठी कैसे बनेगा। अब हमें पता है ए का नंबर 1 होता है, सी का नंबर 3 होता है, एफ का नंबर 6 होता है, जे का नंबर 10 होता है और एम ओ का नंबर 15 होता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि 1 से 3 बनाने के लिए +2 किए हैं, इसमें +3 किए हैं और इसमें +4 किए हैं और इसमें +5 किए हैं। अब पता चल गया होगा दोस्तों आपको क्या क्रम चल रहा है। +2 +3 +4 +5। अगले में क्या होगा? +6। अगर हम प्लस इसमें 6 जोड़ते हैं और 15 6 होगा 21 नंबर होता है यू का। ये हुआ आपका आंसर। इसी प्रकार से आपका तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दिए गए अनुक्रम में एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्प में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करता हो। ZON। क्वेश्चन नंबर 3 ZON। अगला JRQ। MUT। अब हमें देखना है कि पहले से दूसरा कैसे बना है और दूसरे से तीसरा कैसे बना है, इसी प्रकार से तीसरे से चौथा बनना है। अब हमें देखना है कि इसमें चल क्या रहा है। इसमें देख रहे हैं कि पहले का पहले से संबंध है 7। जी का नंबर 7 होता है, 7 के बाद 7 में 3 जोड़े होगा 10 और 10 में 3 जोड़े होगा 13 और 13 में 3 जोड़ेंगे तो हम 16 और 16 नंबर होता है पी का। अब देख रहे हैं ओ के बाद आर कैसे आया। आर ओ में कितना जोड़ा? +3 और अगर यू में +3 करेंगे, यू का नंबर होता है 21 और 21 + 3 = 24 और 24 नंबर होता है एक्स का। अब देखना है हमें
x का। अब होता है n का मतलब 14, 14 में 3 जोड़े 17, 17 नंबर q का होता है, 17 में 3 जोड़े t का नंबर 20 और 20 में 3 जोड़े तो होगा 23 और 23 नंबर 23 नंबर होता है w का। तो हमारा आंसर होगा क्या इसका पी एक्स डब्ल्यू। इसका आंसर हो गया आपका पी एक्स डब्ल्यू। इसी प्रकार से आपका चौथा क्वेश्चन, मैं आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से आपका चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? पी एम जे, पी एम से, जी डी, जी अब डी और आगे क्वेश्चन मार्क। अब हमें देखना है कि इसमें चल क्या रहा है। पी का नंबर 16 होता है और एम का नंबर 13 होता है और जे का नंबर 10 होता है और एच जी का नंबर 7 होता है और डी का नंबर 4 होता है। अब देख रहे हैं कि 16, 13, 10, सी का नंबर 7, जी का नंबर 7, इसका नंबर 4। अब देख रहे हैं इसमें कि इसमें से 16 में से 13 कैसे बने? -3 करके। और 13 से 10 कैसे बने? -3 करके। और अगला क्रम भी ऐसे हो रहा है -3 और जब 4 में से हम -3 करेंगे बचेगा 1 और 1 नंबर होता है ए का। तो आपका इसका आंसर हो गया ए। समझ में आ रहा है? इसका आंसर हो गया ए। इसी प्रकार से आपका पांचवा क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? पी ओ एम, पी ओ एम, जे एफ और क्वेश्चन मार्क। अब देखना है पी का नंबर कितना होता है 16, इसका नंबर होता है ओ का 15 और एम का नंबर होता है 13 और जे का नंबर होता है 10 और एफ का नंबर होता है 6। अब देख रहे हैं 16 से 15 कैसे हुए? -1 हुआ है इसमें। अब 15 से 13 कैसे हुए? -2 हुआ है इसमें। और -13 से 10 कैसे हुए? -3 हुआ है। और 10 से 6 कैसे हुए? -4 हुआ है। अब दोस्तों हमें पता चल गया है कि इसमें क्या क्रम चल रहा है, -1, -2, -3, -4। अब आगे क्या होगा? -5। और जब 6 में से -5 जाएंगे तो बचेगा 1 और 1 नंबर होता है अल्फाबेट में ए का। इसका आंसर हो गया ए। समझ में आ रहा होगा आप सभी को। इसी प्रकार से आपका छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, छठा क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से है, थोड़ा टाइप चेंज है इसका। निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिनमें एक पंक्ति लुप्त है और दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प को चुनिए और अनुक्रम को पूरा कीजिए। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, LXF, MTJ, NPN, अगला NPN, OLR, क्वेश्चन मार्क। अब हमें बताना है इससे ये वाला कैसे बना, इससे ये कैसे बना, इससे ये कैसे बना और इससे आगे कैसे बनेगा। अब हमें पता है कि L का नंबर 12 होता है, M का नंबर 13। इसमें चल क्या रहा है? L M M N N O, O के बाद P आएगा P। अब देखना है F के बाद अगला अक्षर इसमें बना है T, इसमें बना है X में से हमने 4 घटाए -4 किए तो होगा कितने? 20 का नंबर है T और T में से जब हम 4 जाएंगे तो बच्चे 16 नंबर P का। और P में से अगर जब 16 में से 4 घटाएंगे 12
12 और 12 में से जब हम 4 घटाएंगे तो 12 में से 4 गए 8 और 8 नंबर हमारा होता है एच का, एच। और आगे देखेंगे एफ, एफ के बाद अगला अक्षर बना है जे, तो इसमें किया है प्लस, कितना किया है, एफ का नंबर होता है 6, इसमें जे बनाने के लिए किया है +4 और +4। अब जब जे से एन बनाया तो किया है +4, अब इसमें किया है +4 और जे से जब पी बनाया है, आर बनाया है तो किया है +4 और जब आर से आगे अक्षर हम +4 करेंगे, आर का नंबर होता है 18 और 18 4 होता है 22 और 22 नंबर होता है हमारा वी का। तो इसका आपका आंसर होगा दोस्तों PHV, PHV आपका आंसर हुआ PHV। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? क्वेश्चन है ABD, A, V, D, ABD, GKN, GKN, P और क्वेश्चन मार्क। अब हमें बताना है कि A से V कैसे हुआ, V से D कैसे हुआ, D से G कैसे हुआ, G से K कैसे हुआ, K से N कैसे हुआ, N से P, P से अगला अक्षर कौन सा आएगा। अब हमें पता है कि A का नंबर 1 होता है, B का नंबर 2 होता है और D का नंबर 4 होता है, G का नंबर 7 होता है, K का नंबर 11 होता है, N का नंबर 14 होता है, P का नंबर 16 होता है। अब हमें देखना है कि 1 से 2 कैसे बना, तो इसमें क्या है +1। अब 2 से 4 कैसे हुए, इसमें क्या है +2। अब 4 से 7 कैसे हुए, इसमें क्या है +3 और 7 से 11 बना है +4 और 11 से 14 बना है +3 और इसमें क्या है फिर +2। अब हमें पता चल गया इसमें चल कर रहा है +1 +2 +3 +4, फिर उल्टा कर दिया +3 +2, अब होगा +1। अगर हम +1 करेंगे 16 में +1 किया हुआ 17 और 17 नंबर होता है दोस्तों Q का। इसका आंसर हुआ Q। पता चल गया कैसे? एक में जब V बनाने के लिए 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े, फिर 4 जोड़े, फिर इसका उल्टा क्रम कर दिया है +3 +2 +1 और जब 16 में +1 जोड़ेंगे 17 और 17 नंबर होता है Q का। इसी प्रकार से 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? VIJA, 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 YYA, YYA, JI और ये है क्वेश्चन मार्क। अब हमें बताना है कि I से V से J से इनमें क्या संबंध चल रहा है और अगला क्रम क्या होगा। अब हमें देखना है कि इससे V मतलब V से I कैसे बना। अब वो हमें दिख रहा है इसमें Y, ये दोनों कॉमन है तो Y A J इनका ग्रुप बनना है, जोड़ा बनना है, युग्म I और अगला अक्षर क्या रह गया V, तो अगला अक्षर इसकी जगह क्या आएगा V। हमें पता है कि इससे क्या हो रहा है V से V, A से A, J से J, I से I और अगला अक्षर बनेगा V से V, तो इसका आंसर हो गया V। इसी प्रकार से 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित श्रृंखला में
प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? VIJAY, विजय, VIJAY, विजय। ZCM, और अगला अक्षर हमें बताना है। ठीक है, अगला अक्षर हमें बताना है। तो अब इसमें हमें देखना है कि इसमें चल क्या रहा है दोस्तों। अब देखना है VIJAYZCMM, अगला अक्षर क्या आएगा। अब हमें देखना है कि इससे कैसे क्या हुआ। अब देखना है, हमें यहाँ दिख रहा है y का नंबर होता है 25, इसके नंबर लिख लेते हैं पहले। ये हुआ 22 नंबर, ये 9 नंबर, ये 10 नंबर, ये 1 नंबर, ये हुआ 25 नंबर, ये 26 नंबर, ये हुआ 3 नंबर, ये हुआ 13 नंबर, ये हुआ 13 नंबर। अब हमें देखना है कि इसमें चल क्या रहा है। अब देख रहे हैं कि 25 से 26 प्लस 1 किया, फिर उसके बाद इन्होंने प्लस 2 किए, यहाँ प्लस 1 किया है, फिर यहाँ प्लस 2 किए हैं, और फिर 10 से इन्होंने जब J से M बनाया है तो प्लस 3 किए हैं, और जब I से M बनाया है तो प्लस 4 किए हैं। और जब हमें देखना है कि इसमें क्या चल रहा है, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, अब कितना आएगा? प्लस 5। और जब 22 और 5 होता है 27, और इसमें अक्षर कितने होते हैं? 26। जब 27 और होते हैं कितने? Z तक 26 के बाद 27 अक्षर, 27वां अक्षर आएगा A। अगला जो अक्षर आएगा जब हमारी ABCD यानी कि पूरा हो जाता है तो अगला अक्षर A से स्टार्ट हो जाता है। इसमें होते हैं हमारे 26 अक्षर, और हमारे हो रहे हैं 22 5 27, और 27 का मतलब है जब हम 27 माइनस 26 करेंगे बचेगा 1, और 1 नंबर होता है A का। आपका आंसर हुआ 1। इसी प्रकार से 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? डबल M, डबल O, डबल Q और डबल S। इसके स्थान पर पूछ रहा है क्या आएगा दोस्तों। अब हमें पता है कि इसमें डबल यानी कि जोड़ा चल रहा है, डबल M, डबल O, डबल Q, डबल S। अब हमें पता है कि M का नंबर होता है 13, और O का नंबर होता है 15, और Q का नंबर होता है 17, और S का नंबर होता है 19। अब हमें पता है कि 13 से 15 बनाने के लिए उन्होंने क्या है प्लस 2, और जब 15 से 17 बनाने के लिए क्या है प्लस 2, और 17 से 19 बनाने के लिए क्या है प्लस 2। तो आगे भी जब इसमें प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 हो रहा है तो आगे भी हम क्या करेंगे दोस्तों प्लस 2, और प्लस 2 का मतलब है 19 प्लस 2 बराबर 21, और 21 नंबर होता है U का। तो क्या होगा डबल U। तो आपका आंसर होगा इसका डबल U। जय हिंद। आज के लिए इतना ही।